हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दैट्स मी अमन। आई होप यू आर गुड। सो आज का टॉपिक है लव लाइफ से रिलेटेड कि आप किसी को पसंद करते हैं या सामने वाला आपको पसंद करता है तो कैसे जाने। सॉरी पीछे का बैकग्राउंड जो है आवाज़ वगैरह आ रही हो, मैं थोड़ा इस तरह बैठी हूँ तो बाहर से आवाज़ बहुत ज़्यादा नॉइस आती है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में सबसे पहले आई कॉन्टैक्ट आता है। आई कॉन्टैक्ट से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं। सामने वाला दो पर्सन है, एक इंसान हमें पसंद करता है और एक इंसान हमें पसंद नहीं करता है। जो नहीं करता है वो हमें बहुत ही नॉर्मल वे से हमें से बात करेगा, आई टू आई कॉन्टैक्ट रहेगी। लेकिन जो हमें पसंद करते हैं वो ज़्यादातर आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते हैं, कुछ कर पाते हैं बट मोस्टली केसेस में नहीं कर पाते हैं। तो सेकंड इज़ बिहेवियर। बिहेवियर में सबसे पहले आता है छोटी बातें याद रखना। छोटी बातें कैसे, जैसे छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, जैसे किसी को क्या खाना पसंद है, क्या खाने के अंदर क्या चीज़ उसे पसंद नहीं है, क्या पीना पसंद है, क्या-क्या छोटी-छोटी चीज़ें जैसे होती हैं ना, बिल्कुल माइनर जिस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं लोग अक्सर, वो चीज़ें याद रखने वाला इंसान कहीं न कहीं हमें लाइक करता है। और फिर थर्ड चीज़ आती है इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। इनडायरेक्ट क्वेश्चन में क्या है, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में ना बातों-बातों में वो सामने वाला पूछेगा आपका आइडियल कौन है, आपको किस तरीके की लड़की पसंद है, आपने मुझ में क्या पसंद किया है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे। कुछ होते हैं कि ना स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लेते हैं बट मोस्टली लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछ पाते हैं जो दिल से लाइक करते हैं, क्योंकि बहुत शाय होते हैं। हम सामने वाले पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा शाय। फोर्थ है जो आप करते हैं वही वो करेगा। जैसे आपने पानी पिया, बोतल उठाई, पानी पिया, उसके बाद आपने अपने बालों को इस तरह से किया या कुछ और एक्टिविटी आपने करी, तो वही सेम पर्सन थोड़ी देर बाद वही हरकत करेगा। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा। तो फिफ्थ इज द ग्रेस, जिसे हम कहते हैं। द ग्रेस क्या है, ग्रुप में आपको दिखा, जैसे कोई भी बातचीत हो रही है, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं आप जब भी उसको देखोगे ना वो आप ही को देख रहा होगा और एकदम से आपकी तरफ से आंखें हटा लेगा। तो कहीं ना कहीं चोरी छुपे देखना भी एक लाइक, नॉर्मल लोग जो है ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, लेकिन जो भी कोई ऐसा पर्सन होता है तो वो मोस्टली कोशिश करेगा उस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करने की। जब हम पहली बार मिले थे तो आपको मुझ में क्या पसंद आया था और मतलब आपने मेरे बारे में क्या सोचा था, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछने वाले लोग भी अक्सर आपको लाइक करते हैं। हाँ, ये बात भी है कि आज के टाइम पे बहुत से लोग जो है टाइम पास भी करते हैं, बट ना ये आपको देखना पड़ेगा कि सामने वाला इंसान आपको सच में लाइक करता है कि नहीं। ये दोनों साइडेड, बोथ जेंडर्स। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ कि सच में वो इंसान पसंद करता है कि नहीं करता है। देखो, दो चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखना। जो भी हमें पसंद करता है ना वो आपके लिए शाय भी है, शाय के साथ-साथ आपके लिए प्रोटेक्टर भी है एक तरीके से। प्रोटेक्टर का मतलब यहाँ पे ये होता है कि बदतमीज़ी नहीं करता है। कुछ लोगों को लगता है ना कि लाइक करना ना एक नेगेटिव रोल कैसे निभाते हैं, उस इंसान के साथ बदतमीज़ी करना, उस इंसान को बेइज्जत करना, उसके साथ जैसे सामान उठा के छुपा देना, ये कुछ इस तरीके से इरिटेटिंग चीज़ करना, इसे लाइक नहीं कहते हैं। आपके आस-पास भी, आपके फ्रेंड ग्रुप में भी कोई कहता है कि इस तरीके को मतलब लाइक कहते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, ये नेगेटिव है। साइकोलॉजी के साथ-साथ ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता है। कभी भी कोई लड़का है, कोई लड़की है, आपका फ्रेंड ऐसा कहता है कि तू उस लड़के या उस लड़की को पसंद करता है, तो ये सब कर। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। अवॉइड दिस मिस्टेक्स, ऐसा नहीं होता है। जब भी हम किसी को लाइक करते हैं ना तो ये सब चीज़ें करना बहुत बेकार माना जाता है। क्या पता वो इंसान आपको लाइक करना स्टार्ट कर रहा हो और वो आपकी ये हरकतों को देख के दूर हो जाए, क्योंकि ना जो एक इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि आप सोचो कि मैं किसी को इंसल्ट कर रहा हूँ, इंसल्ट कर रही हूँ, तो ये दिस इज़ वेरी कूल। नो, ये कूल नहीं है, दैट्स नॉट कूल। ये एक बेवकूफ़ी है ये। मैं इसे बेवकूफ़ी का नाम देती हूँ। तो और भी क्या चीज़ों का हम ध्यान रखें। सो हम अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड और अपनी लव लाइफ से रिलेटेड या हम किसी को पसंद करते हैं उससे क्या चीज़ें अवॉइड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसरिस्पेक्ट करना बंद करें। समटाइम ना आपके आस-पास के लोग ना ये बता देते हैं कि डिसरिस्पेक्ट करना या कुछ इस तरह की हरकतें करना जिस सामने वाले की इंसल्ट होती है या उसे अच्छा नहीं लगता है, तो वो चीज़ प्यार का साइन है, वो लव साइन है, बट ऐसा नहीं होता एक्चुअल में। सेकंड चीज़ है इरिटेट करना। हाँ, समटाइम कुछ इरिटेट चीज़ें अच्छी होती हैं बट ज़रूरी नहीं होती कि जो आप कर रहे हो वो सही हो एक्चुअल में। तो मैंने जितने भी टॉपिक्स बताए हैं ना वो मोस्टली केसेस में यही सेम है। और अगर आप किसी को लाइक करते हो तो मेरी ये राय है कि आप उसे प्रपोज़ कर दो। प्रपोज़ का मतलब ये भी नहीं होता कि आप डायरेक्ट जाके उसे प्रपोज़ कर दो। अगर आप लड़के हैं तो फ्रेंडशिप के अकॉर्डिंग करो और आप लड़की हैं तो भी फ्रेंडशिप के अकॉर्डिंग करो। ये मोस्टली ना एकदम से किसी को नहीं कहना चाहिए, सामने वाले को जानना चाहिए। क्योंकि कई बार, सॉरी टू से, कई बार हमें ऐसा लगता है सामने वाला ना हमें बहुत अच्छा लग रहा है, उसके रूलियो को देख के, उसकी मतलब उसकी पर्सनैलिटी को देख के ना कि हमें ये तो बहुत पसंद है। सॉरी, मेरा लाइटनिंग वगैरह को कुछ है ना दिक्कत हो वो पीछे, तो सॉरी। हाँ, उसके लिए बैकग्राउंड के लिए मैं यहाँ पे इसलिए बैठी हूँ, मेरे को थोड़ा रिलैक्सिंग लग रहा है, मैं बात नहीं कर पाती। तो मैं कहाँ थी? मैं कि होलियो को देख के, तो इसलिए मैंने आपको कहा कि किसी को प्रपोज़ करने से पहले आप उसके बारे में जान लें, उसके बारे में उसकी मेंटालिटी देख लें कि क्या आपकी सेम है। कई बार क्या होता है ना कि आप इन सब चीज़ों के चक्करों में आप रिलेशनशिप में आ जाते हो और फिर बाद में आप ब्रेकअप हो जाते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसे फ्रेंडशिप के लिए पूछ लें, क्योंकि गिल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? गिल्ट कभी नहीं होना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ और एज़ अ ह्यूमन बीइंग कि आप बिल्कुल सामने वाले को ये फ्रेंडशिप के लिए ज़रूरी है। बाय। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो भी लव लाइफ से रिलेटेड है, रिलेशनशिप में क्या चीज़ हम गलत कर रहे हैं, किस चीज़ों को मिस्टेक को अवॉइड करना चाहिए। तो बाय, टाटा। सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, कमेंट ज़रूर करना।